प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम की अगली कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें सभोपदेशक की पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक में से सुलेमान के कुछ कथनों को देखा था, जब वह प्रश्न पूछा था और संदेह किया था। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी पुस्तक में से उसने परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, और जिस प्रकार उसने नीति वचन में ज्ञान के विषय को बताया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है। मित्र, अब मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक से कुछ गंभीर कथनों का प्रकाशन आपके सामने में रखूं। तीसरे अध्याय में एक सुंदर स्थल है जहां पर इस प्रकार लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय है और मरने का भी समय है, बोने का भी समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का भी समय है और चंगा करने का भी समय है। श्रोता, यह बहुत सुंदर लेखांश है जो बताता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास समय है। यह लेखांश भजन 1 से कुछ मिलता जुलता है, अर्थात वह अपनी ऋतु में फलता है, या किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के समय में होता है। सभोपदेशक के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि यह एक तरफा नहीं है, परंतु दोनों तरफ है, अर्थात यदि जन्म होता है तो मरने का भी समय होता है। श्रोता, मैं सोचता हूं कि सुलेमान यही बात इस तीसरे अध्याय के 1 से 8 पद में कहता है। फिर तीसरे अध्याय के 10 और 11 पद में सुलेमान लिखता है, मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। सुलेमान यहाँ पर जिस कथन को बताना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। मित्र, यह एक सुंदर विचार है। इसलिए मनुष्य आज अय्यूब की तरह प्रश्न पूछता है कि क्या यदि मनुष्य मर जाएगा तो क्या वह फिर जीवित हो सकता है। सुलेमान जैसे यहाँ पर लिखता है तो थोड़ा कटु स्वभाव से लिखता है। वो कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी बात व्यर्थ देखी, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसका बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं। यह भी व्यर्थ है, निरा दुख भरा काम है। श्रोता, यह एक रोचक अवलोकन है। उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में जब परमेश्वर मनुष्य के पास गया और उससे पूछा, तू कहाँ है? मनुष्य ने कहा, मैं छुप गया हूं। मित्र, जब हम उत्पत्ति का सर्वेक्षण कर रहे थे तब हमने बताया था कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। वह विभिन्न तरह से अपने आप को छिपाना चाहता है। मनुष्य अधिक खाता है, अधिक खेलता है, अधिक सोता है और अधिक कार्य भी करता है, और अधिक परिश्रम करने के बाद वह परमेश्वर से छुपाता है। मैं सोचता हूं कि इस लेखांश में सुलेमान यही बताना चाहता है। जैसे हम इस पुस्तक के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो मैं उन कथनों के विषय में बताना चाहता हूं जिसमें सुलेमान ने अपना प्रेरित करने वाले बुद्धि के विषय में हमसे बातें किया है, जैसे उसने नीति वचन में भी किया था। फिर चौथे अध्याय में सुलेमान विवाह के सुंदर आत्मिक बातों को हमें बताता है। वो इस प्रकार कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि
यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। श्रोता, यहाँ पर सुलेमान विवाह के रूपक बातों को इन शब्दों से वर्णन करता है कि जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो भवन निर्माण करने वाले निर्माता हैं, वे लोग आपको बताएंगे कि जो रस्सा या जो 3 तागे वाला लड़ी है, जो डोरी है, वो जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि वो मजबूत होती है। यहाँ पर स्पष्ट है कि सुलेमान विवाह के संबंध के विषय में कह रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर विवाह के संबंध को बताता है तो वह उसे बहुत अच्छा व मजबूत बनाता है। वह पुरुष व स्त्री को आत्मा में एक कर देता है। सो 3 तागे में जो पहला तागा है या पहली लड़ी है वो आत्मिक है। ये परमेश्वर की योजना है कि स्त्री व पुरुष एक विचार या एक मन के हों और इस प्रकार वे बंधे रहें। और तीसरा जो लड़ी है वो उनका शारीरिक संबंध है, जिससे वे आत्मा, प्राण व बुद्धि में गहराई के साथ बंधे रहें। यद्यपि उम्र या बीमारी के कारण आपका शारीरिक संबंध टूट जाता है, फिर भी आपके पास आत्मिक व बुद्धि का बंधन है और वो महत्वपूर्ण है और आपके विवाहित जीवन में लंबे समय तक चलने वाला बंधन है। परंतु आज की जो विवाह के लिए समस्या है वो केवल शारीरिक समस्या है। यहाँ पर सुलेमान विवाह के विषय में जो महत्वपूर्ण बात को बता रहा है कि ये 3 तागे से बटी हो तो वह जल्दी नहीं टूटेगी। फिर सुलेमान सभोपदेशक के 7वें अध्याय में एक महान उपदेश देता है। यह 7वां अध्याय अय्यूब की एक छोटी पुस्तक के समान है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित हैं वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर में लगा रहता है। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बुझ सके। श्रोता, इस स्थल में सुलेमान हमसे कुछ ऐसी बात बताना चाहता है जिसे पास्टर निकटता से जानते हैं। ऐसे एक समय होता है जब पास्टर अपने झुंड को सावधान कर देते हैं। जब किसी की मौत होती है और उसे दफनाने से पहले जब पास्टर लोगों को एक संदेश देता है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। वे ऐसे समय में अनंत राज्य के विषय में सुनते हैं और सोचते हैं कि जीवन का महत्वपूर्ण भाग यही है। वे जानते हैं कि एक दिन मृत्यु प्रत्येक के पास आएगी, परंतु कब, कहां और कैसे आएगी इसे कोई नहीं जानता। सो दुख और सुख को परमेश्वर ने एक साथ रखा है ताकि मनुष्य इसके विषय में सोचे और विचार करे। इसलिए सुलेमान के द्वारा परमेश्वर कहता है कि जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, अर्थात जेवनार के घर जाने से अधिक आपके लिए किसी के मौत के सभा में जाना अधिक आत्मिक सिद्ध हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु के विषय अधिक सोच विचार करे, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। फिर इस अध्याय में हमारे लिए एक और अच्छा परामर्श या सलाह है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि बपौती के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखवालों के प्राण की रक्षा होती है। फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में
पौलुस प्रेरित कहता है कि पीछे जो बातें हैं उन सब बातों को भूल जाओ। सो इससे आज हम यही सीखते हैं कि हमारे पीछे जो बातें हैं हम उन्हें भूल जाएं। फिर सुलेमान इसी 7वें अध्याय में कहता है, अपने को अधिक धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। यहाँ पर ये आत्मिक लोगों के लिए कोई सलाह तो नहीं है, परंतु मैं सोचता हूँ कि सुलेमान हमें चेतावनी देता है कि फरीसियों के जैसे न बनो। यदि आप सोचेंगे कि मैं धर्मी हूँ तो आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहेंगे। मित्र, सुलेमान नहीं चाहता कि हम उस फरीसियों के समान हों जिसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ। सो यहाँ पर सुलेमान के कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को अधिक धर्मी न जता, क्योंकि पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे और जिसने पाप न किया हो। फिर 9वें अध्याय में सुलेमान कहता है कि मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में सूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। श्रोता मित्र, मैं तो किसी संयोग वाली बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह परमेश्वर की आशीष है जो वह लोगों को देता है। यहाँ पर सुलेमान परमेश्वर के महान अनुग्रह के विषय में बताता है जिसके द्वारा मनुष्य को आशीष मिलती है। फिर इसी 9वें अध्याय में वो कहता है कि एक छोटा सा नगर बुद्धिमान की सलाह से बचा लिया गया। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, परंतु उस नगर में एक बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचा लिया। फिर 10वें अध्याय में सुलेमान लिखता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। कुछ लोगों का जीवन थोथा कुल्हाड़े के समान होता है। हम प्रार्थना द्वारा अपने जीवन के थोथे कुल्हाड़े को तेज व सफल बना सकते हैं। फिर वह 10वें अध्याय के 20वें पद में कहता है, राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपनी शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। फिर वह 9वें पद में आगे कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। फिर वो कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा।